आदि और आरव एक ही क्लास में पढ़ते थे। आदि से बात करना सबको अच्छा लगता था। आदि हमेशा ग्रुप्स में रहता। आदि के ग्रुप में हमेशा हंसी मजाक और गपशप होते रहता। आदि के बातों को सभी ध्यान से सुनते। आदि का कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही अच्छा था। वे लोगों के सामने अपनी बातों को कॉन्फिडेंटली एक्सप्रेस कर पाता था, खुद को एक लीडर के जैसे दिखाता। बट इसके अपोजिट आरव हमेशा क्लास में अकेला ही बैठा रहता, नहीं उसके दोस्त बनते थे और वो जब किसी से बात करता तब उसकी बातों को लोग ध्यान से सुनते भी नहीं थे। आरव अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने से झिझकता था। और अगर आपने कभी आरव के जैसे खुद को महसूस किया है, चाहे टीचर के सामने क्वेश्चन का आंसर देना हो या सेमिनार इंटरव्यू में अपने थॉट्स को क्लियरली सामने वाले को एक्सप्लेन करते समय डरना, अगर हाँ तो रेडी हो जाओ। ये वीडियो आपके कम्युनिकेशन स्किल को इतना इनहेंस कर देगा कि अगली बार आपको चाहे सेमिनार हो या इंटरव्यूज, आपके अंदर के डर को बाहर निकाल देगा और आपके कम्युनिकेशन स्किल को 10x से बेटर बना देगा। स्टेप नंबर 1, एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग का मतलब बस कॉन्वर्सेशन के दौरान दूसरों की बातों को समझना ही नहीं होता, बल्कि उसकी बातों को फील करना है। और जब आप उसकी बातों को फील करते हो तब आपकी इंटेलिजेंसी ऑटोमेटिकली बाहर आता है और इसी इंटेलिजेंसी का यूज करके दूसरों को आसानी से इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। जब आप दूसरों की बातों को ध्यान से सुनते हो, उनके थॉट्स को समझते हो, तब आप उनके पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करते हो और अननेसेसरी इंटरप्शन से बचते हो। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आपका फ्रेंड आपके पास आता है और आपको अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताता है। आपको दोस्त कहता है, मैं बहुत उदास हूँ, मैंने अपना जॉब खो दिया और अब मुझे नया जॉब नहीं मिल रहा। यहाँ आप एक्टिव लिसनिंग का यूज करके अपने दोस्त की बात को सुनकर कहते हो, मैं समझ सकता हूँ कि तुम कितने अपसेट हो, तुम्हारे लिए ये समय बहुत मुश्किल होगा, तुम्हारे साथ ये क्या हुआ, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। ऐसा कहकर अपना भरोसा सामने वाले को दिला सकते हो। एक्टिव लिसनिंग हमेशा दूसरों के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाने में मदद करता है। स्टेप नंबर 2, बेसिक नॉलेज। इवेंट, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, सोशल लाइफ में लोगों के साथ पॉजिटिव कनेक्शन बना के आपको कई अपॉर्चुनिटीज मिल सकता है और ये अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में चेंजेस लाता है। जिन अपॉर्चुनिटीज का यूज करके आपको और ज्यादा ग्रोथ मिलता है और ये तभी होगा जब आप अपने कम्युनिकेशन स्किल को मास्टर कर लेते हो। आपने ये जरूर से सुना होगा कि बोलने से ज्यादा सुनने पर ध्यान दो और इसके साथ ही कब, कहाँ, कैसे, किस समय और किस जगह क्या बोलना है। ये बेसिक सा नॉलेज आपकी कम्युनिकेशन स्किल को मास्टर करने के लिए बहुत जरूरी है और इसके लिए आपका इन बातों को जानना जरूरी है। इमेजिन करो आप एक ऐसे इंसान के साथ हो जो पर्सन अपने लैपटॉप में फोकस के साथ कुछ कर रहा है, या फिर एक ऐसा पर्सन जो अपने दोनों हाथों को क्रॉस करके चुपचाप बैठा हुआ है। आपको ऐसे लोगों से बात नहीं करना है, इन लोगों को अवॉइड करना है जिनकी बॉडी लैंग्वेज क्लोज होता है। सेकंड, आई कांटेक्ट। देखो, जब भी आप किसी के साथ कम्युनिकेशन बिल्ड करना चाहते हो तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी उसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हो तो हमेशा आपकी आंखें सामने वाले की आंखें को ही देखता रहे। यहाँ आपको घूरना नहीं है, सिंपल सी आई कांटेक्ट करना है जो आपको अगले पर्सन पर बिलीव महसूस कराए। आपको ऐसे लोगों के साथ इंटरेक्शन बिल्ड करना है जिनकी बॉडी लैंग्वेज पूरी तरह से ओपन होता है, दोनों हाथ अलग अलग हो, जिनकी बॉडी लैंग्वेज मूव कर रही हो, वो पूरी तरह से रिलैक्स हो और इन छोटी छोटी चीजों को सही से सीख लिया तो नेक्स्ट स्टेप के लिए आप रेडी हो। स्टेप नंबर 3, ओपन कन्वर्जेशन। हम सबको ये तो ऑलरेडी पता है कि जब हम किसी के साथ कन्वर्जेशन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हाय हेलो बोलते हैं या फिर अपना नाम बताते हैं या सामने वाले को बोलते हैं व्हाट इज योर नेम। अब यहाँ तक तो सभी को पता है, लेकिन इसके बाद कन्वर्जेशन कंटिन्यू रखने में हमें प्रॉब्लम आता है। तो इसके बाद आपको हाय हेलो और नाम बताने के साथ सिंपली से सेंटेंस बोलना है, हाउ आर यू। ये खुद पर दूसरों का ट्रस्ट बिल्ड करने का तरीका है जिससे आप पर सामने वाले का पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है। हम सब एक दूसरे से काफी अलग होते हैं। कई लोगों को ज्यादा बोलना अच्छा लगता है, कई कम बोलते हैं और कई तो कुछ बोलते ही नहीं, बस चुपचाप सुनते हैं। और ऐसे लोगों के सामने अगर आपने उनका ट्रस्ट जीत लिया तो अगली बार आपको कुछ बोलने का जरूरत ही नहीं है, सामने वाला खुद ही आपके साथ इंटरेक्शन बिल्ड करना चाहेगा। यह साइंटिफिकली प्रूवन है कि जब आप उसके हेल्थ केयर के बारे में पूछते हो तो वो आपसे अच्छी तरह कनेक्ट हो पाता है और आप पर उसे ट्रस्ट होने लगता है। कन्वर्सेशन के दौरान आपको सामने वाले की बातें ध्यान से सुनना है, उनकी बातों पर इंटरेस्ट दिखाना है, लेकिन इसके साथ ही सामने वाले का अपनी बातों में इंटरेस्टेड रखना भी उतना ही जरूरी है। आपको अपना इम्पैक्ट क्रिएट करना है, जिसे क्रिएट करने के लिए आप इन ट्रिक्स का यूज कर सकते हो। आपको ध्यान रखना है कि ये कन्वर्सेशन है, कोई इंटरव्यूज नहीं, इसलिए आपको सामने वाले को बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं करना है, बल्कि आपको जितना नॉलेज है वही क्लियरिटी के साथ शेयर करना है और यही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। स्टेप नंबर 4, कीप इट कॉन्शियस। आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग उतना ही बोलना है जितना जरूरत है। ये भी एक स्किल ही है जिसे हमें सीखना बहुत जरूरी है। कई लोग बिना जरूरत के फालतू की बातें करते रहते हैं, उनकी बातों में एक भी इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं होता है जो सामने वाले को वैल्यूएबल फील कराए। ज्यादातर लोग बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं लेकिन उनकी बातों में कोई पैटर्न ही नहीं होता। उनकी बातों में न कोई बिगिनिंग होता है, न ही मिडिल का पोर्शन और न ही कैलकुलेशन एंड होता है, बस बोलते जाते हैं और बोलते ही जाते हैं। इसके अपोजिट एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर कम से कम वर्ड में अपनी बातों को सही पैटर्न में अरेंज
अरेंज करके बोलता है, जिससे सामने वाला अपना अटेंशन उसकी बातों पर पूरी तरह रखता है और फोकस के साथ उसकी बातों में खुद को प्रेजेंट रखता है। इस तरह अपनी बात को ज्यादा क्लियरिटी और इफेक्टिव तरीके से कहा जाता है। पर ध्यान रखना, आपकी बात इतनी शॉर्ट भी नहीं होना चाहिए कि आप एक ही वर्ड में आंसर देने लग जाओ। आपको उसकी बातों को समझकर उसके क्वेश्चन को डिस्क्राइब भी करना जरूरी है, और नहीं आपको अपनी बात इतनी लॉन्ग रखना है कि सामने वाला उसकी बातों को सुनकर आउट ऑफ जोन हो जाए। बोलने से पहले ये दो चीजें हमेशा अपने माइंड में रखना। फर्स्ट, आपको अपनी बातों में अननेसेसरी चीजें और फालतू की चीजों को बोलने से बचना है। सेकंड, जितना जरूरत है उतना ही बोलना है। स्टेप नंबर 5, सेंस ऑफ ह्यूमर। देखो, आपने जरूर से महसूस किया होगा कि अगर कोई इंसान आपको हंसने पर मजबूर कर दे तो देखना आप उसके साथ इंस्टेंटली कनेक्टेड हो जाते हो। आपने स्टैंड अप कॉमेडी तो देखा ही होगा। इसमें एक इंसान होता है जो आपके अटेंशन को फुली ग्रैब करके रखता है और हम उसकी एक एक बातों को कॉन्सिस्टेंटली ध्यान से सुनते जाते हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट फैक्टर है सेंस ऑफ ह्यूमर। स्टैंड अप कॉमेडी में आपको हंसाकर कोई इंसान आपका अटेंशन ग्रैब करता है। वो आपके साथ पूरी तरह कनेक्टेड होने के लिए रिलेटेबल कंटेंट, ह्यूमर्स और अपने एक्सपीरियंस को शेयर करके ऑडियंस के इमोशन और सिचुएशन को रिफ्लेक्ट करता है। इसके लिए आपको इन 3 पॉइंट्स को ध्यान रखना है। नंबर 1, यूनिक स्टोरी टेलिंग। आप जब भी किसी के साथ कन्वर्सेशन करते हो तब आपको अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस या ऑब्जर्वेशन को इंटरेस्टिंग तरीके से प्रेजेंट करना है, जिससे सामने वाला आपकी बातों के साथ कनेक्ट हो सके। नंबर 2, रिलेटेबल कंटेंट। अपनी पर्सनल लाइफ और फीलिंग्स को हाईलाइट करना है, जिससे सामने वाला इंसान आपके फीलिंग के साथ कनेक्ट हो सके। नंबर 3, कॉन्फिडेंस एंड स्टेज प्रेजेंस। आपका सामने वाले के साथ बिना घबराए कॉन्फिडेंटली बात करना एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। इसीलिए आपको बात करते समय हमेशा कॉन्फिडेंट रहना है, और यही चीजें आपको किसी के साथ भी अटेंशन ग्रैब करके उन्हें अपने साथ कनेक्ट होने के लिए मजबूर कर देता है। स्टेप नंबर 6, डेवलप एन अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी। देखो, आप मानो या न मानो, सच्चाई तो यही है कि हमें ऐसे लोगों से बात करना, उनके साथ रहना, उनके साथ अपना टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है जो गुड लुकिंग होते हैं, जिनका पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव होता है, और इन्हीं के साथ रहना, कन्वर्सेशन करना हमें अच्छा लगता है। और पीपल मैग्नेटिक बनने के लिए आप में इन पिलर्स को होने जरूरी है। पिलर नंबर 1, इम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग। दूसरों के फीलिंग और नीड को समझने की कोशिश करें। इम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग से आप दूसरों के साथ बेहतर रिलेशन बनाकर अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ सकते हो। खुद को हमेशा ऑथेंटिक रखने की कोशिश करना है। दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए आपको अपना कैरेक्टर बदलना नहीं है। पिलर नंबर 2, एक्सेप्टेंस। लोगों को वैसे ही एक्सेप्ट करो जैसा आपको लगता है। कोई भी इंसान 100% परफेक्ट नहीं होता। आपको उनके अंदर जो पॉजिटिविटी छुपा होता है उसे एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्टेंस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी चीज को अपना लेते हैं। एग्जाम्पल सेल्फ एक्सेप्टेंस। खुद को जैसे है वैसे ही एक्सेप्ट करना है और अपनी कमियों को समझकर उसे बेहतर करके आगे बढ़ना है। सिचुएशनल एक्सेप्टेंस। अपने सिचुएशन को एक्सेप्ट करना और उन्हें बदलने के लिए मेहनत करना। सोशल एक्सेप्टेंस। सोसाइटी को समझकर उसमें अपने लिए जगह बनाना और दूसरों के साथ अच्छे रिलेशन बनाना। यही चीजें हमें मेंटल पीस दिलाता है, रिलेशनशिप को बेटर रखकर आगे बढ़ने में मदद करता है। एक्सेप्टेंस पर्सनल ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए हेल्प करता है। पिलर नंबर 3, अप्रिसिएशन। जो लोग आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है उनके लिए हमेशा थैंकफुल रहो। उनको हमेशा अप्रिशिएट करना। चाहे उसके लिए आपको उन्हें थैंक यू बोलना है तो बिना हिचकिचाहट से उन्हें कहो थैंक यू सो मच। यही थैंक यू उनका पूरा दिन बना सकता है और यही थैंक यू आपको उसकी नजरों में एक गुड पर्सनैलिटी बना देता है। ये 3 पिलर्स का यूज करके आप पीपल मैग्नेटिक बन सकते हो। स्टेप नंबर 7, यू नीड टू बी रियल। अगर आप ऐसे इंसान नहीं बनना चाहते जिसे लोग बात करने से दूर भागे तो आपको एक बिलीवेबल, लाइकेबल, ट्रस्टेबल और रियल मैन बनना होगा। नो फेक, ओनली रियल टॉक, रियल नॉलेज, रियल लाइफ। लाइकेबल बनने के लिए हमें खुद को चेंज करने की जरूरत नहीं है। जो आप हो वही रियल हो। इसलिए कन्वर्सेशन के दौरान अपने थॉट्स को सिंपल तरीके से सामने वाले को बताओ। खुद की तारीफें करने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरे के सामने फेक नॉलेज दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। सामने वाला इंसान आपको आपकी रियल बातों से खुद ही पहचान जाएगा कि आपका नेचर कैसा है। आपको हमेशा रियल बनना है, पॉजिटिव बनना है, लाइकेबल बनना है। दुनिया में जितने भी ग्रेट स्पीकर्स हैं उनकी हर एक बात हमें इतना अट्रैक्टिव इसलिए लगता है क्योंकि वो किसी दूसरे इंसान की तरह बोलने की कोशिश नहीं करते। वो जैसे हैं वैसे ही खुद को सबके सामने शो करते हैं और इसी रियलिटी की वजह से उनकी बातों में एक अलग ही कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट फील होता है। ओके फ्रेंड्स, आपने ये 7 स्टेप्स फॉलो कर लिया तब आप अपने कम्युनिकेशन स्किल को 100% इम्प्रूव कर लोगे और पीपल मैग्नेटिक पर्सन बन जाओगे। इस वीडियो को बनाने में मुझे कई दिन लग गए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर से करना। ओके, बाय, टेक केयर।